तो हेलो जय लोग एंड वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो फॉर सर्वाइवल और मोबाइल। तो अभी ऑफलाइन में मैंने ग्राइंडिंग की है और बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की है। तो बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में हमने 500 डेज कंप्लीट की थी और इस वीडियो में उस वीडियो और इस वीडियो के दरमियान में मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की है। तो बेसिकली मैंने लेवल अप करने की कोशिश की है और उसके लिए मैंने बहुत सारा पॉलीमर बनाया है और बनाया है सीमेंटिंग पेस्ट, मगर उनसे इतना लेवल अप नहीं मिलता तो मैं अल्फाज को ही मारने में करता हूँ। तो वहाँ से बेसिकली मुझे मिला है, यह कहाँ गया। हाँ, ये रहा। ये तो हमने तब लिया था जब हम उसको मारने गए थे, एंगलर फिश को। तो ये दो हम बाद में टेम करेंगे और नेक्स्ट और अरानियो, इसको हम टेम करेंगे आज। तो ये मुझे वहाँ से मिला है अम्यून केव से। और वहाँ पे जाए आराम से एक अरानियो मारें और फिर उसका इम्प्लांट ले लें, ये आपको मिल जाएगा। और मेरे पास एक और पड़ा है, उसको हम टेम नहीं कर सकते। ये बेसिकली स्नेल है, इसको हम भी टेम नहीं कर सकते। तो आपको सीधा इम्यून केव में जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यस, बेसिकली ऑफलाइन में मैंने थोड़ी सी ग्राइंडिंग की है और यहाँ पे मैंने अपने वुल्फ ला के खड़ा कर दिया। मैंने यूज़ किया वुल्फ का, बाकी सारी इलीगल डायनोस को टेम करने के लिए ये इस वुल्फ का यूज़ किया मैंने। तो देख लेते हैं कि इसका हेलमेट भी टूट गया। ये बेसिकली मुझे वहीं पे ड्रॉप से मिला था, तो ये भी थोड़ा सा टूट गया है। और हाँ, इसका मैं यूज़ कर रहा था चीटिंग लेने के लिए, तो फिर जब मुझे बहुत सारा चीटिंग मिल रहा था तो मैंने अरानियो के इम्प्लांट भी निकाल लिए। और अरानियो को क्योंकि जेंडर नहीं होता तो वो ब्रीड नहीं कर सकती, इसलिए हमने एक ही टेम करना है। और एक ही टेम करें तो इलीगली क्यों ना करें। तो इसके लिए बेसिकली तो हमारे पास जो कुछ था वो सब कुछ है। और हमें क्या चाहिए, हाँ हमें चाहिए स्मूथिंग बाम और हमें चाहिए होगा स्पल मीट, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हाँ, ये देखें ना कि यहाँ पे मेरे पास ये आ गया था। जनरेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया था ऑफलाइन में ग्राइंडिंग के लिए। और इसके साथ ऊपर मैंने लगा दिया केमिस्ट्री बेंच। तो सीमेंटिंग पेस्ट मैं इसी में बनता था, चिटने मैं यहाँ पे ला के डाल देता था और स्टोन भी, और इसी में साइड में बनता भी रहता था। तो यस, और यहाँ पे मैंने इसमें मेटल वगैरह वो सब कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ पे रखा था। तो मैंने ऑफलाइन में थोड़ा सा मेटल भी फार्म किए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किए। तो बेसिकली यस, ऑफलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की है। आपको शायद थोड़ा सा लग रहा होगा, लास्ट टाइम में हमने 500 डेज सर्वाइव किए थे और इस टाइम मैं 500 और 11 डेज पे। और ये मोटर और पिस्टल है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ओके, तो देखेंगे बाद में, पहले मैं अनलॉक कर दूँ। तो हमें इसके लिए साथ में चाहिए होगा बग रिपेलेंट। मेरे पास वहाँ पे पड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आया, तो मैंने कहा साथ में आपको ये भी दिखा दूँ बग रिपेलेंट। इसकी बेसिकली सारी चीज़ें होंगी तो सही मेरे पास। हाँ, बेल्ट है, नारकोटिक्स है, लेमन और कैरेट्स भी हैं। तो ये सब कुछ मैं लेके आता हूँ 2 सेकंड के अंदर। और फिर हम बनाते हैं हमारा वो, बहुत सारे बियर भी बन गए। तो ये 40 को टाइम करने में काम आएगा। वैसे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, मगर बना रहे हैं तो क्या ही चाहता। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ऑफलाइन में मेटल भी लेके आया हूँ, तो हाँ, अभी तक स्मेल्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेटल है, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। यस, बेसिकली ये छोटे मोटे ऑफलाइन ग्राइंडिंग में मेरे 11 दिन गुजरे। लास्ट टाइम मैंने 500 डेज स्पेंड की थी, अब मेरे 511 डेज हैं। बेसिकली ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग हुई है, कहने का यही मतलब है। और नारकोटिक्स मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं। और यहाँ पे स्मेल स्टिमुलेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, एक तो क्या नाम है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो मैंने रखा हुआ है डंजन्स के लिए। और फिर डंजन्स भी मुझे बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि मेरी ये लिमिट बहुत जल्दी पूरी हो रही है और मुझे सारे डायनोस को यहाँ से निकालना है। और यहाँ से मैं ये सारे रिसोर्सेज ले लेता हूँ और वहाँ पे जाकर क्राफ्ट कर देता हूँ। और बग रिपेलेंट एक डायनो के लिए केबल भी है,
ये स्पॉइल भी होते तो वो भी मतलब इसकी एक प्रॉब्लम है। तो ये इस चारों चीज़ें चाहिए और इसी के साथ क्राफ्ट हो रहा है 22 हो रहा है। वैसे एक अदर स्पॉइल हो जाएंगे तो फिर शायद काम हो, मगर हो बहुत नहीं। तो ये क्राफ्ट होती है और मैं आपको अब टेमिंग पेन पे जाकर मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो टेमिंग पेन पे जाने से पहले मैंने फाइनली यहाँ पे हेलमेट क्राफ्ट कर लिया और अभी सिर्फ लैगिंग बची है। अब देख सकते हैं इसके लिए कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। और मेरा ये पॉलीमर अभी भी बन रहा है, तो जब जितनी देर से मैं इंट्रो कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें जमा कर रहा हूँ, ये पॉलीमर बन ही रहे। और मैंने बहुत ज़्यादा पॉलीमर क्राफ्ट किए टू बी ऑनेस्ट, जितना मैं नहीं करना चाहता उससे ज़्यादा किए। अभी मुझे और भी ज़्यादा 3D लाना पड़ेगा और भी ज़्यादा क्राफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे एक फाइनल गियर चाहिए और वो सिर्फ यहाँ पे जाएगा डेकोरेशन के लिए। ये यहाँ पे आ गया, अब सिर्फ इसके लिए पैंट बची है। वैसे आप इसका मेल फीमेल वर्जन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि स्लीप, स्वाइप वैन, इक्विप और ये सब कुछ पड़ा हुआ, तो फीमेल भी यहाँ पे हो जाता है। तो इक्विप ऑन टैब भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इससे अगर आपने कुछ नहीं पहना हुआ तो वो, इसमें कुछ नहीं है तो वो नहीं जाएगा, बाकी जो पहना हुआ है तो वो चला जाएगा। ये एक बेसिकली डिसेंट चीज़ है, मतलब कि यूज़फुल है। ये देखें, आप अपना आर्मर किसी भी जगह पे इसी तरह खड़ा कर सकते हैं। अगर आर्मर स्टैंड खाली होगा तो उस पर आपका सारा आर्मर ऐसे खुद चला जाएगा। यहाँ पे ये सारे आर्मर पड़े हुए हैं अच्छे वाले। तो यस, अभी स्ट्रीमिंग पेन पे जाकर मिलते हैं आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपना पानी पूरा कर लूँ और साथ में हमें चाहिए होगा गिली सूट, जैसे इसका भी यूज़ करें। तो यहाँ पे हम सारा का सारा गिली सूट इक्विप कर लेते हैं। नाइस हो गया। तो इसके लिए भी शायद मैं एक वो ले लूँ आर्मर स्टैंड, मगर आई थिंक ज़रूरत नहीं, बंदा ऐसे ही इक्विप कर लेगा। अगर ये बंद हो गया तो राइनियो बेसिकली अगर आप लोग गिली सूट और बग रिपेलेंट लगा लेती हैं तो ऑलमोस्ट पैसे भी हो जाती है, क्योंकि फिर उसको आप किसी भी तरह से नहीं दिखते। और बग रिपेलेंट मैं पहले लगा लेता हूँ और अब इसको नहीं, इसको पहले रिवाइव नहीं करते, पहले हम स्मूथिंग बाम और स्पॉइल मीट लगा लेते हैं अपनी हॉट बार में। नहीं सो गया, अब इसको रिवाइव कर लेते हैं। और बग रिपेलेंट बहुत देर तक चलते हैं, आपको इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है और इनको टेम करना बहुत आसान है। और ये फॉग जो देख रहे हैं ये हो रहा है बग रिपेलेंट की वजह से। तो ये हम बैठ के जाएंगे, पैसिव टीम है इसका, यही तरीका होता है। और ये स्मूथिंग बाम के बाद हमने एक स्पॉइल मीट खिला दी और आप देख सकते हैं कि इसकी टेमिंग कम हो रही है, मगर टेमिंग इफेक्टिवनेस नहीं कम नहीं हो रही। तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं करनी और जैसे ही हंगरी उसको खिला दें और ये इजीली टेम होगी। कितना इजी है राइन्यू टेम करना। तो वह वापस जाते हैं और इसका सेटअप बनाते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। तो यस, ये अराइनियो मैंने टेम नहीं की, मैंने एक इलीगल अराइनियो टेम की। हमारा मैक्स लेवल 300 है और मैंने 500 समथिंग की टेम की। ये मतलब कि बहुत हाई लेवल है, इतना हाई लेवल इसका होना नहीं चाहिए। तो मैं इसको वापस जाके रिक्वेस्ट कर लूँगा और वहाँ पे इसका सेटअप बनाते हैं। ओके, तो अरानियो का सेटअप किस लेवल पे अनलॉक होता है? वैसे हाँ, ये लेवल 40 पे अनलॉक हो रहा है बिल्स बूफर के साथ ही, मतलब कि काफ़ी हाई लेवल पे ही आप इसको टेम कर सकते हो, मतलब कि डिसेंट बिट हाई है। और ये आ गई अरानियो और आप अंदर जाके इसका सेटअप बना लेते हैं। और ये बंदा किस पे, मैंने तो फर्स्ट टाइम इसको टेम किया, मुझे ही नहीं पता। और एक तो ये बग रिपेलेंट का इफेक्ट नहीं चाह रहा, नहाने से भी नहीं गया, पता नहीं इसका इफेक्ट अब सारा टाइम ही चलेगा। चलो कोई ना, आपके लिए तो थोड़ी देर होगी, मुझे इसके साथ सारा टाइम गुजारना है। तो हम जाते हैं इसमें और यहाँ पे जाके हम लोग देख लेते हैं कि अरानियो नहीं, मैं फिर अपनी इन्वेंट्री में अरानियो का सेटअप क्राफ्ट कर। और यहाँ पे
हाइट, फाइबर और चीटिंग, ये रेटिंग चाहिए होगा। ये सब कुछ तो मेरे पास पड़ा हुआ है। थोड़ा सा चीटिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा हाइट और थोड़ा सा फाइबर। फाइबर भी बहुत पड़ा हुआ है। ये आ गया फाइबर और ये आ गया हाइट। ये अराइनियो का सैंडल बन गया। बाकी सब वापस रख देते हैं और फिर जाते हैं अराइनियो को टेस्ट करने। नाइस। और अब मैं जाकर देखता हूँ कि अराइनियो कितनी पावरफुल है। तो अराइनियो की पहली बात तो ये कि ये डिसेंट बिट फास्ट है। यस, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है मगर डिसेंट है। उसके बाद इसके एक जी अटैक है और एक बाइट अटैक है, और इसका कोई अटैक नहीं है। जी अटैक में काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से ये डैमेज करता है इसमें। तो इस यही दो मतलब की चीज़ें हैं इसकी। मैं यहाँ पे अपनी हार्ड बार वापस लगा लूँ। और हाँ, ये सबसे पहले स्पॉइल मीट खाएगा। दूसरे जो होते हैं कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स, और वो रॉ मीट्स पहले खाएंगे। ये स्पॉइल मीट सबसे पहले खाएगा। ये इंसेक्ट्स की होती है, मतलब कि अगर आपको स्कॉर्पियन है, ये हमारा स्पाइडर है, या फिर हमारे पास है हाथों है, ये सबसे पहले स्पॉइल मीट खाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि पहले डैमेज इसका काफ़ी हाई जा रहा है। 500 प्लस डैमेज जा रहा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी मगर जा रहा है। नाइस। तो बेसिकली सारे इंसेक्ट्स स्पॉइल मीट खाते हैं। और मैं जाता हूँ यहाँ पे, अक्सर एक सर्कस स्पॉन होता है। आज हुआ तो उसको फिर मारेंगे। नेक्स्ट लेवल का था। चलो खैर, हमने इसको टेम कर रखा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम जाएंगे जहाँ पे सार्को का मुकाबला करें और देखते हैं सार्को को कितना डैमेज करते हैं। और 640 प्लस डैमेज आ रहा है हमारे अरेंज को। इलीगल होने का कोई तो फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो बेसिकली मैंने एक बीस टाइम कर लिया मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इलीगल डायर वोल्ट में जो इससे ज़्यादा पावरफुल है। मगर राइनो भी अपने नाम में एक मतलब कि बीस्ट ही है। तो यस, अभी हम जाते हैं, वापस जाते हैं और इसको क्रोनोकल कर लेते हैं, क्योंकि ना ये ब्रीड कर सकती है और ना ही मुझे इसका यूज़ है। तो बेसिकली तो मैं दूसरों को भी कर लेता, मगर क्योंकि जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, या फिर जिनके भी ब्रीडिंग करानी है, या फिर जिनका कोई सी एबिलिटी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, उनको मैं नहीं कर। तो ये, और यहाँ पे ये भी घूम गए। और हाँ, इन पे डैमेज कम पड़ता है। और ऑलमोस्ट 1000 का डैमेज आ रहा है इसका, वो भी टर्टल पे, जिस पे मतलब कि डैमेज कम पड़ता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल। आई थिंक मेरे रेक्स से ज़्यादा पावरफुल है जो मैंने टेम की थी, मगर वो लीगल रेक्स है और मैक्स लेवल थे। तो इससे हम लोग इसके डैमेज में पॉइंट डाल देते हैं। डैमेज में पॉइंट डालने से हार्वेस्ट रेट बढ़ता है, और हम लोग यहाँ पे इसका फाइबर सारा ले लेते हैं। ये और भी इस तरह कलेक्ट करते रहते हैं। देख लें, एक बार में ऑलमोस्ट 100 इसने कलेक्ट किया। तो ये मतलब एक गुड चीज़ हो जाती है। तो हम वापस जाते हैं और इसको क्रोनोकल कर लेते हैं हमारे अराइनियो को। ओके, तो अब टाइम है क्रोनोकल करने का। और क्रोनोकल करने का मतलब सबसे इजी क्या है, एक इजी वे है। और मेरे पास अब वेरीमेड ख़त्म हो गया, जिसका भी कुछ करना हो पहले से छोड़ो। और आपको सबसे पहले जाना है डाइनो के पास। ये रही अरानियो, और इसका इम्प्लांट आप लोगों ने ले लेना है, जो कि मेरी इन्वेंट्री में है। फिर डाइनो विशल में जाएंगे, डाइनो ऑप्शन में, वहाँ से क्रोनोकल कर लेना। आपकी इन्वेंट्री में एलिमेंट और डाइनो का इम्प्लांट होना चाहिए, और ये सेटल वापस ड्रॉप कर देते हैं। आपको बेसिकली ज़ाया नहीं होता। यहाँ पे मैं सारा का सारा मीट रख देता हूँ। नहीं होगा।
और हम एरानियो को वापस में वॉल्ट में रख देते हैं अपने टेम्स वाले। ये भी बचे हुए, मगर कब तक बचेगा? वैसे ये सीरीज़ के एंड तक ही बचेगा क्योंकि मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ पे हम सारे अपना इन्वेंट्री खाली कर दें। एक मेरे पास बहुत तो पड़े हुए रिसोर्स भी पड़े हैं। बेसिकली हम यहाँ पे राइनो को रख देते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए इतनी था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, लाइक कर देना और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट टाइम हम डंजन करें या फिर कोई और डायनो टेम करें। और यहाँ पे सारे रिसोर्स यहाँ पे वापस रखते ही ये वीडियो ख़त्म करती हैं। और यस, बाय बाय।